भगवान ने, कृष्ण और बलदाऊ ने जाकर के गुजरात में समुद्र के किनारे पे और वहाँ एक जगह देखी और एक नगरी बसाई द्वारिका। अपने मथुरा वासियों को सबको योग माया के द्वारा वहीं बुला लिया। अब द्वारिका में बलदाऊ भैया को विवाह तो भयो रेवती जी के साथ में, लेकिन कन्हैया को कोई दांत देखे वारो नहीं है रो, क्योंकि चोरी चपाटी सी करी तो ने बदनामी सी, और काऊ के छोरा की बदनामी सी हो जाए तो ब्याह के लेने के देने पड़ जाते हैं। तब कन्हैया ने एक दिन नारद जी से कहा कि हे नारद जी, तुम्हारे होते भय हम ऐसे ही रहेंगे का? नारद जी बोले आप तो आदेश करो, लाइन लगा दूंगा। नारद जी सो बिचौलिया कौन है सकत भाई, बिचौलिया गिरी वही कर पावे को जो दिनों रात डोलते हो हैं। बाकी संपर्क में सब होते हैं कि फलाने की छोरी है, फलाने को छोरा है। वैसे बिचौलिया गिरी करे वो अच्छा काम है, और कौन बिगड़ जाए तो बुरा काम है ना। बिगड़ जाए तो जो बताऊं तो पहले बिचौलिया में ही पत्ते हैं और एक तरफ इतना पत्ते, दोनों ही तरफ ते पड़ते हैं, है ना। इसलिए एक बिचौलिया तो शादी में शादी करा रहा हो, पूरी शादी में हेलमेट पहन के डोले। हेलमेट लोग पूछ रहे गाड़ी पे पैर जाते हो जी, बैस तो पैर जाते है बान की तुम्हें ना पता हो जी शादी बिगड़ भी बारी हो जन काख न परे, तो कम से कम हेलमेट सुरक्षा के लिए तो है। जो तो मुझे पता हो कि एक्सीडेंट तो है भी बार है। तब नारद जी महाराज ने फिर भगवान की चर्चा करी दुनिया में। समझिएगा, नारद जी कौन है? सदगुरु। भगवान तो परमात्मा है ही, और सदगुरु क्या करता है? परमात्मा की चर्चा कर करके जीवात्मा के अंदर परमात्मा के लिए प्रेम पैदा करता है, समर्पण पैदा करता है, भाव पैदा करता है। जब समर्पण भाव और प्रेम पैदा होगा तो जीवात्मा और परमात्मा का संबंध अपने आप बनेगा, फिर करने की जरूरत है ही नहीं है। सदगुरु जो है, संत जो है, महापुरुष क्या करता है? कानों के द्वारा ऐसी चर्चा भीतर डालता है कि हमारा जो नकली संबंध है संसार के प्रति वो भी समझ में आता है, और असली संबंध जन्म जन्मांतर को जो भगवान के साथ है वो भी समझ में आता है। और संसार की चर्चा, संसार के लोग जो चर्चा करते हैं वो परमात्मा को भुला देते हैं। वो तो केवल वह लाला, जो लाला को जन्म हो तो भाई कानों जो ही कहवा शुरू करते हैं, नेक सुनवो समझवो चालू हो, जे तेरो पापा, जे तेरो ताऊ, जे तेरो चाचा, जो सब पूरे संबंधन गिनाएंगे, जे कबू नहीं बताएंगे कि तू ईश्वर को अंश है, तू भगवान की संतान है, हमें तो भगवान ने दया है, ऐसे कबू नहीं कहेंगे हैं। इस बात को कहने के लिए तो केवल जो है सदगुरु होता है कि ये संसार झूठा है बेटा, हैं, ये तो संसार वाले यहीं छूट जाएंगे हैं। लेकिन कोई है जो अब भी साथ निभा रहा है और आगे भी साथ निभाएगा। तो जो है नारद जी ने चर्चा सुना, पूरी दुनिया में चर्चा करी, कथाएं सुनाई, और जितने जितने जो शुद्ध हृदय वाले जीवात्मा थी उनके दिल में प्रभु के प्रति प्रेम जगा, और उन्होंने फिर जो है प्रेम पत्र, अपना समर्पण का संदेश भेजा है रुक्मिणी जी ने। रुक्मिणी ने जो पत्र भेजा उसमें लिखा कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर् हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युताविशति चित्तमपत्रपम् मे।
श्रुत्वा गुणान् भुवनं सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर भरतोंगतापम्। हे भुवन सुंदर ते गुणान श्रुत्वा, हे ठाकुर जी पत्र में लिखा है कि तुम्हारे गुणों को सुन करके और मेरा तुम्हारा जन्म जन्म का जो संबंध है उसे समझ करके मैंने अपने आप को आपके समर्पित कर दिया है और मैं आपका इंतजार करूंगी। मैं गौरी के मंदिर तक पहुंचूंगी क्योंकि श्रद्धा तक पहुंचना हमारा काम है और श्रद्धा से आगे का ठाकुर जी का काम है। पार्वती श्रद्धा भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, तो वहां से आगे ठाकुर जी का काम है। बोले मैं भवानी तक पहुंचूंगी, श्रद्धा तक पहुंचूंगी। हमारा काम यही तो है सबका कि हमारे हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास हो जाए, फिर बाकी जिम्मेदारी तो भगवान की हो जाती है। चाहे मानो चाहे मत मानो है? तो रुक्मिणी जी जो है कहती हैं कि सत्संग में मेरी चर्चा चलाई। ये संत भगवान बैठे हैं, आप सब लोग बैठे हैं। मैंने 7 दिनाते यही चर्चा तो करी है कि तुम भैया यहाँ के ना हो, तुम कहूँ अंत के हो, यहाँ तो कछु दिना के ले आए हो। संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ, कर याद अपने देश की, तुझे अंत में जाना जहां। तो सत्संग में मेरी चर्चा चलाई, सद्गुरु ने मेरी कीन्ही सगाई। उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अरविंद जी और रामनाथ जी ये पीले कपड़े पहन रहे हैं 7 दिन से। पहले थोड़े पीले पहनते होंगे, है पहले तो VIP बढ़िया पैसे कपड़ा पहनते होंगे। 7 दिन से पीले कपड़ा क्यों पहन रहे हैं? क्योंकि भगवान से संबंध हो रहा, सगाई है रही है, तो पहले हल्दी चढ़ती है ना, तो पीला पीला हो जाता है आदमी है। ये पीलापन आता है, ये पीलेपन पे आ गए, ये लाल है गए इधर है। ये जो है इनकी यात्रा चालू हो गई है। हरि बोल। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी और सुंदरी जो रंग ना छूटे,
ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग ना छूटे, ऐसा भरो दुल्हा जो कबहू न रूठे। अटल सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, हो अटल सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझको अपनी ही दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। अब तो हाथों में मेहंदी रचा दे, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। दिया तुझको ये जीवन, सौंप दिया तुझको ये जीवन, तुम ही हो मेरे जीवन धन। अब तो आकर मुझे अपना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। सत्संग में मेरी चर्चा चलाई,
सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बुला के हथ लेवा करा दो, पर मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आया करे मन भाया करे जरा, आया करे मन भाया करे जरा, आया करे जरा कह दो समरिया, आया करे जरा कह दो कन्हैया से। मोहनी मूरत सांवली सूरत, मोहनी मूरत सांवली सूरत, सपने में दर्श, सपने में दर्श दिखाया करे जरा कह दो सवरिया, आया करे जरा कह दो कन्हैया से। ब्याह भयो नहीं, ब्याह भय कितने 16,108। रावण को बड़ा घमंड था कि 1 लाख पूत 1.25 लाख। तो भगवान ने द्वापर में आए कि ऐसो कद्दो चकना चूर, हाँ